भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस निस्तार की एंट्री। विशाखापट्टनम में किया गया कमीशन। रक्षा राज्य मंत्री संजय कुमरा भी रहे मौजूद। आईएनएस निस्तार में आत्मनिर्भर भारत की दिखी झलक। 80% स्वदेशी तकनीक से तैयार वॉरशिप आईएनएस निस्तार। भारत की पनडुब्बी सुरक्षा क्षमता को और भी करेगा मजबूत। आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य में मददगार होगा। आईएनएस निस्तार में 200 से ज्यादा नौसैनिक रह सकते हैं तैनात। आईएनएस निस्तार में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की सुविधा भी मौजूद। 650 मीटर तक गहराई में फंसी पनडुब्बियों को बचाने में सक्षम है। 9350 टन वजनी और 120 मीटर लंबा आईएनएस निस्तार। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा से जुड़ी शानदार खबर। मौसम की चुनौतियों के बीच में एक बार फिर से शुरू हुई यात्रा। अमरनाथ यात्रा का आज 16वां दिन। अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना। पहलगाम के नुनमान और बालटाल बेस कैंप से श्रद्धालु हुए रवाना। श्रद्धालुओं ने बम बम भोले और हर हर महादेव के लगाए जयकारे। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। 15 दिनों में अब तक 2,51,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र गुफा में बाबा के दर्शन कर चुके हैं। 15वें दिन महज 5,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। खराब मौसम के चलते गुरुवार को रोक दी गई थी यात्रा। पवित्र कांवड़ यात्रा का आज 8वां दिन है। बम बम भोले के जयकारों के साथ शिव भक्तों की यात्रा लगातार जारी। सावन के महीने में रामनगरी में बढ़ी भक्तों की तादाद। भक्तों की सुगमता के लिए लगाया गया क्यूआर कोड। क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करना होगा। भक्तों को राम मंदिर समेत सभी तीर्थ स्थलों तक पहुंचने की मिलेगी जानकारी। नेपाल के काठमांडू में सावन के महीने पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच रहे भक्त। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। भगवान के रथ के साथ निकले युवा। भक्ति गीतों पर जमकर नाचे। हरिद्वार हर की पौड़ी पर कांवड़ियों का सैलाब। सावन में शिवमय हुआ माहौल। गंगा जल लेकर कांवड़िए लौट रहे अपने शिवालय। सहारनपुर में सावन की कांवड़ यात्रा का रंगीन हुआ नजारा। लाइटों से सजी कांवड़ डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए श्रद्धालु। सहारनपुर में कांवड़ियों ने बनाई भोलेनाथ और मां पार्वती की आकर्षण झांकियां। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा शहर। बागपत में सावन की गूंज और जय भोले के जयकारे सुनाई दे रहे। कांवड़ यात्रा में शिवमय हुए भक्त। बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में नीलकंठ महादेव की प्राचीन मूर्ति स्थापित है। सावन महीने में मंदिर की विशेष मान्यता है। बिहार के मोतिहारी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 7,000 के ज्यादा विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मोतिहारी में कनेक्टिविटी, आईटी, स्टार्टअप से जुड़े राज्य के कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने 4 अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। आवास योजना, दीनदयाल योजना के लाभार्थियों के खाते में पैसे ऑनलाइन किए ट्रांसफर। भारत में बनेंगे स्टेल्थ फाइटर जेट के इंजन। फ्रांस से होने जा रही 61,000 करोड़ रुपए की बड़ी डिफेंस डील। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम। भारत सरकार ने नए फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनियों के साथ समझौता किया। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा चाक चौबंद करने की कवायद शुरू। पालिका बाजार में कई सुरक्षा एजेंसियों ने किया संयुक्त एंटी टेरर मॉक ड्रिल। पालिका बाजार के पास हाथों में अत्याधुनिक हथियारों के साथ दिखे सुरक्षा बल के जवान। चप्पे चप्पे पर तैनात होकर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए किया रिहर्सल। एनएसजी के जवानों के साथ दिल्ली पुलिस स्वॉट टीम के जवानों ने एक्सरसाइज की। जवानों के साथ मौजूद दिखे स्निफर डॉग्स। उत्तराखंड ने संकटग्रस्त पौधों को बचाने के लिए पहली बार वन्यजीवों जैसी संरक्षण योजना शुरू की। 14 विलुप्त वनस्पति को उगाने की तैयारी है। पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में फिर से बसाने की योजना है। पिछले 4 साल की मेहनत से तैयार किया गया मॉडल। राजौरी में आधुनिक लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ। छात्रों को मुफ्त में मिलेगी सुविधा। दिल्ली में वन महोत्सव का आगाज। सीएम रेखा गुप्ता ने लगाए पौधे। वाराणसी में जनजातीय गौरव बिरसा मुंडा पर आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। सीएम योगी पहुंचे। दिल्ली पहुंचा दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री किम बू क्यूम के नेतृत्व में विशेष दूतों का प्रतिनिधिमंडल। अगरतला में नशा मुक्त भारत अभियान और बाल विवाह अभियान पर कार्यक्रम का आयोजन। त्रिपुरा के सीएम पहुंचे।
तकनीक की दुनिया में एक अभूतपूर्व क्षण, दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट कलाकार बिल्कुल इंसानों की तरह है। रोबोट आर्टिस्ट ने किंग चार्ल्स III की बनाई पेंटिंग, लोगों के लिए पेंटिंग एक आकर्षण का केंद्र। किंग चार्ल्स के अलावा क्वीन की भी बनाई गई खास पेंटिंग, एआई रोबोट का नाम है एदा। इंग्लैंड की विमेंस टीम पहुंची महिला यूरो 2025 के सेमीफाइनल में, स्वीडन की टीम को पेनल्टी शूटआउट में दी मात। इंग्लैंड के फुटबॉल फैंस जमकर नाचते गाते जश्न मनाते नजर आए, जमकर की आतिशबाजी। राजस्थान के अजमेर में जोरदार हुई बारिश, तापमान में गिरावट। भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव, कई इलाके पानी में डूब गए। बूंदी में लगातार बारिश से भीमतल महादेव झील का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने पर्यटकों के आने पर पाबंदी लगाई। बंगाल के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूब गए। पश्चिमी मेदिनीपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न हुए, लोगों की बड़ी परेशानी। राजस्थान के राजसमंद में अचानक से टूटा तालाब, सड़क पर आया सैलाब, पानी के तेज बहाव में बहा वाहन। वाहन चालक समेत 2 लोगों ने कूदकर पेड़ पर अपनी जान बचाई, वाहन में फंस गए छात्र, प्रशासन ने रेस्क्यू किया। तालाब टूटने से रास्ते बंद हुए, आवागमन भी बाधित हुआ। हुगली में भारी बारिश से सड़कें बनी दरिया, कई इलाके पानी में डूब गए। सड़क पर चल रही नावें, पानी में चलने को मजबूर दिखे तमाम लोग। प्रयागराज में गंगा और यमुना का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, प्रशासन ने की सतर्क रहने की अपील। प्रयागराज में तूफानी हवाओं से यमुना में समुद्र जैसी लहरें, प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, कई घाट पानी में डूबे नजर आए। गंगा में नाव चलाने पर लगी पाबंदी, प्रशासन ने घाटों पर बढ़ा दी सुरक्षा। वाराणसी में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट। रीवा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने, कई इलाके पानी में डूबे नजर आए। निर्माणाधीन हॉस्पिटल बना टापू, बाढ़ से घिरे 11 मजदूर का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। चित्रकूट में भारी बारिश बनी मुसीबत का सबब, भारी बारिश से गिरा मकान। गढ़वा में भारी बारिश से कई इलाकों में भर गया पानी, फसलों को भी नुकसान हुआ। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई घरों में घुस गया पानी। चित्रकूट में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा, चारों तरफ पानी ही पानी। बाढ़ से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ा शख्स, एनडीआरएफ की टीम ने पेड़ पर चढ़े युवक का रेस्क्यू किया। पुष्कर में भारी बारिश ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स, भारी बारिश से पूरा शहर पानी में डूबा नजर आया। भारी बारिश से सैकड़ों घरों में घुसा 3 से 4 फीट पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। बाढ़ में फंसे लोगों का पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम कर रही रेस्क्यू, प्रशासन ने ऊंचाई से वाले स्थान पर जाने के लिए लोगों को मना किया। आज एंटरटेनमेंट का मिलेगा फुल डोज, बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के बीच में महाटक्कर, थिएटर से लेकर ओटीटी तक कई मूवीज और सीरीज रिलीज। अनुपम खेर की तन्वी द ग्रेट, अहान अनीत की डेब्यू सयारा, सोनाक्षी की निकिता रॉय ने सिनेमाघरों में दस्तक दी, साउथ की कई फिल्में रिलीज। सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर आउट, एक्शन इमोशन कंफ्यूजन का भंडार, हंसने की फुल गारंटी क्योंकि जस्सी इज बैक इसका थीम। के मेनन की वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम, रॉ ऑफिसर हिम्मत सिंह की भूमिका में के। पुलकित सम्राट ने राहु केतु की शूटिंग पूरी की, शालिनी पांडे और वरुण शर्मा संग साझा की तस्वीरें, बोले फिल्म नहीं अंतरिक्ष का सफर। स्कैम करने वाले खुफिया एजेंट बने प्रतीक गांधी, सारे जहां से अच्छा के दमदार टीजर के साथ रिलीज डेट आउट, 14 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। एक आजाद साइको और महिला का हताश पलायन, चित्रा चौधरी, आकांक्षा पुरी और विक्रम कोचर स्टारर थ्रिलर फिल्म सो लॉन्ग वैली 25 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी।
फिल्म संत तुकाराम का फुल म्यूजिकल एल्बम आउट। भक्तिभाव से विभोर कर देने वाले गीत में मां की महिमा का गुणगान। सलमान के लिए फिल्म बैटल ऑफ गलवान बनी चैलेंजिंग। बोले ठंडे पानी में ऊंचाई पर शूटिंग करना आसान नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी सी दारू गाने में तारा सुतारिया और एपी ढिल्लों की दिखी हॉट केमिस्ट्री। ये गाना ढिल्लों के साथ श्रेया घोषाल का पहला कोलैबोरेशन। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने 43वें बर्थडे की पूर्व संध्या पर बिकिनी में बिखेरा जलवा। पति निक जॉनस के साथ रोमांटिक बीच वीडियो शेयर किया। हॉलीवुड मूवी मॉर्टल कॉम्बैट 2 का धमाकेदार ट्रेलर आउट हुआ। 2.5 मिनट के ट्रेलर में एक्शन दिखाई दे रहा। मार्वल कॉमिक्स ने नया टीजर जारी किया। दिसंबर से शुरू होगी मार्वल कॉमिक्स की नई इवेंट सीरीज अल्टीमेट एंड गेम। इसके साथ ही अल्टीमेट यूनिवर्स के समापन की घोषणा होगी। हास्य अभिनेता मुनव्वर फारूकी ने अपने आगामी रियलिटी शो द सोसाइटी के बारे में बात की। बताया कि उन्होंने कंगना रनौत और सलमान से क्या सीखा है। अब नेटफ्लिक्स पर खुलेंगे WWE के सारे राज। कैसे तय होती है रेसलिंग और कैसे पैदा की जाती है दुश्मनी। 29 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर WWE अनरियल सीरीज होगी स्ट्रीम। क्रिकेटर रजत पाटीदार महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। बाबा महाकाल की आरती में शामिल हुए। महाकाल के दर्शन के दौरान भक्ति में लीन नजर आए रजत। भक्तों के साथ लगाए महाकाल की जयकारी। कोलकाता में 24 जुलाई को डूरंड कप का उद्घाटन होगा। इस आयोजन में खेल, संस्कृति, सैन्य शौर्य का संगम देखा जाएगा। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की राशि हुई 3 गुना। इस वर्ष पुरस्कार राशि 1.2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ हुई।